students, you are watching your own channel AS Classes। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AS Classes और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक के प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो है वो ऑलरेडी हम अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा शुगर इंडस्ट्री। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं आखिर इस टॉपिक में वो कौन सी इंटरेस्टेड चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशन को लेके कि इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्री है, अगर हम लोग इंडिया के बेसिस पर बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत कौन से स्थान पर आता है वर्ल्ड लेवल पर, सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडिया है ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। जब हम शुगर की बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री के बेसिस पर, तो इंडिया सेकंड प्लेस पे आ रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम सेकंड प्लेस पे हैं जब प्रोडक्शन की बात की जाती है, लेकिन केवल शुगर के प्रोडक्शन की बात। लेकिन अगर शुगर की अदर फॉर्म्स की हम बात करें जैसे गुड़ और खांड सारी, तो गुड़ और खांड सारी के प्रोडक्शन में इंडिया इज द फर्स्ट एट द प्लेस। इंडिया का जो स्थान है वो पहला स्थान है इन द प्रोडक्शन, यानी कि हम सबसे ज्यादा गुड़ प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और जो दूसरी फॉर्म है जिसको हम खांड सारी कहते हैं उसके प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 प्लेस पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये खांड सारी क्या है, गुड़ तो हमने सुना है बट खांड सारी हमारी समझ में नहीं आता है। बेटा इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ गुड़, एक गुड़ के तरह की फॉर्म होती है, थोड़ी सी और ज्यादा हम कहें कि टुकड़े ज्यादा होते हैं। गुड़ हम देखते हैं बड़े पीस पे होता है, खांड सारी जो होता है ये एक थोड़ा रफ मटेरियल होता है, टुकड़ों में होता है, और गांव में इसको बहुत चाव से जो घी है उसके साथ मिक्स कर कर खाया जाता है। बड़े बूढ़ों का ये फेवरेट पार्ट है। जब हम शुगर की बात करते हैं बड़े बूढ़े इसको बहुत चाव से खाते हैं। क्लियर? तो ये थी पोजीशन की बात। लेकिन जब हम लोग मिल्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में कि शुगर मिल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वहां इंडिया में टोटल कितनी इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में बात करें तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दो डिफरेंट ईयर्स से रिलेटेड, 2005 एंड 2017। जब हम 2005 का बात करते हैं और 2005 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हम देखते हैं इंडिया में टोटल 703 मिल्स थी। लेकिन जब हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में जो मिल्स का नंबर है वो है 732। तो इस डेटा के बेस पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि इंडिया में शुगर मिल का जो एस्टेब्लिशमेंट है, शुगर मिल इंडस्ट्रीज का जो बढ़ोतरी है वो साफ देखने को मिलता है। देयर इज ए इंक्रीजमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया बिटवीन 2015 टू 2017। ये हमें क्लियरली मेंशन हो गया, यानी कि हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है शुगर मिल्स का इन आवर कंट्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र हैव 243 मिल्स, उत्तर प्रदेश 158 मिल्स, कर्नाटका 78 मिल्स, यानी कि एट प्रेजेंट महाराष्ट्र हैव द हाईएस्ट शुगर मिल्स इन आवर कंट्री। बट यहां पर एक क्वेश्चन है जो हमारे लिए अराइज होगा, क्योंकि कुछ समय पहले तक यूपी फर्स्ट प्लेस पे था शुगर मिल्स से रिलेटेड, यानी सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स थी वो यूपी में थी। लेकिन आज प्रेजेंट में संख्या हम देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में पहुंच गई है। तो बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और वो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कारण है
कि जो मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो नॉर्दर्न प्लेसेस से यानी कि यूपी, पंजाब, हरियाणा से शिफ्ट हुई हैं साउदर्न प्लेस की तरफ, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तरफ। क्या रीजन है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी देखते हैं और अदर स्टेट्स कौन से हैं इन आवर कंट्री जहां पर शुगर मिल्स देखने को मिलती हैं, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर शुगर मिल देखने को मिलती है। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सिंपल सा डेटा था जो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारी बुक में दिया है। अब इसमें से कई क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में हमसे पूछे जा सकते हैं, कई क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में डिफरेंट फॉर्म्स में, फिलिप्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या फिर 1 वर्ड की फॉर्म में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। बच्चों तो चलिए अब आगे देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाई मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स और शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स टू द साउदर्न स्टेट्स। आखिर वो क्या कारण है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज है उनका एक्सपेंशन जो है वो नॉर्दर्न स्टेट से किस साइड हो रहा है? साउदर्न स्टेट्स की तरफ, साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ। क्या रीजन है इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आता है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जो है वो महाराष्ट्र में है, तो जो मैंने यहाँ पर एरो बनाया है वो महाराष्ट्र की तरफ ही शिफ्ट करता हुआ दिखाया है। यानी ये जानकारी के लिए कि सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं उस रीजंस को कि आखिर क्यों मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स जो है वो नॉर्दर्न स्टेट से साउदर्न स्टेट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो सबसे पहला रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो साउदर्न स्टेट्स है वहां का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से जो शुगर है यानी कि हम कहें कल्टीवेशन ऑफ शुगर है उसके लिए वो क्लाइमेट सबसे अच्छा माना जाता है। और यही रीजन है कि वहां पर होने वाला शुगर यानी कि शुगर केन बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और काफी थिकर होता है, थिकर के साथ साथ काफी हाइट में भी जाता है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द शुगर केन ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स में जो शुगर केन है वहां वो तरीके का क्लाइमेट उसको नहीं मिल रहा है जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ सके, जिससे उसकी थिकनेस बढ़ सके। क्लियर? तो हम कह सकते हैं सबसे पहला रीजन जो है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसकी वजह से ज्यादातर जो शुगर मिल्स हैं वो अब साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। दूसरा कारण है शुगर कंटेंट। ठीक है, शुगर कंटेंट मींस उसके अंदर पाया जाने वाला रस। तो जो सुक्रोज है वो एज कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट शुगर केन ज्यादा है, यानी कि जो रस की मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है साउदर्न स्टेट के शुगर केन में, और नॉर्दर्न स्टेट के शुगर केन में वो कम पाई जाती है। और यही रीजन है कि वहां पर ज्यादा कल्टीवेशन को इसको प्रमोट किया जा रहा है, रस की मात्रा ज्यादा। उसके बाद अगर हम मिठास की बात करें, अगर हम उसकी स्वीटनेस की बात करें, तो साउदर्न स्टेट के जो शुगर केन है उसकी स्वीटनेस भी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट शुगर केन। तो यह भी रीजन है कि उससे ज्यादा रस मिलना, उसकी स्वीटनेस ज्यादा होना, तो यही रीजन है कि शुगर इंडस्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है किस एरिया में? साउदर्न स्टेट्स के शुगर केन के थ्रू, तो इसलिए वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव। ज्यादातर साउथ में जो शुगर मिल्स हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाई जा रही है। कोऑपरेटिव्स मींस हम अच्छी तरह जानते हैं एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो बहुत ही प्रॉपर वे में सबके साथ की जाती है। यानी
जो प्रोडक्शन है उससे आने वाला प्रॉफिट को प्रॉपरली शेयर किया जाता है। और यही रीजन है कि वहां पर ज्यादा जो वर्कर्स हैं, वहां का जो मैनेजर है, मैनेजरली सिस्टम है, वहां का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और अपने वर्कर्स के साथ उसको ज्यादा शेयर कर रहा है, जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इस मामले में स्टेट वाइज डिफर है। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का वर्क होता है। तो साउदर्न स्टेट्स में क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में, तो इसलिए वहां पर इसकी ग्रोथ और इसका प्रमोशन ज्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। नॉर्दर्न स्टेट्स में ये या तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में या फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हो हमारे यूपी में इसकी प्रॉब्लम आना, हमारे यूपी में इंडस्ट्रीज का कम होना, इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रीजन गवर्नमेंट पॉलिसीज ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि अलीगढ़, हाथरस और अपना छाता में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी शुगर इंडस्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से अब बंद हो चुकी है। ऐसे ही अलीगढ़ में कई इंडस्ट्री थी जो बंद हो चुकी है। हाथरस, बुलंदशहर, ये वो एरियाज थे जहां ज्यादातर शुगर मिल्स थी और अब वो बंद हो चुकी है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो हम ये 4 पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज इन द साउदर्न स्टेट्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुगर इंडस्ट्री का। हो गया बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं, शुगर इंडस्ट्री है, वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रही है। कौन से चैलेंजेस हैं शुगर इंडस्ट्री के सामने जो हमारे इंडिया की इंडस्ट्री फेस कर रही है। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, कई बार रिपीट हुआ है। तो यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमको जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लो यील्ड। लो यील्ड मीन्स लो प्रोडक्टिविटी। जब हम लोग अदर कंट्रीज के मुकाबले अपने आप को कंपेयर करते हैं, उन कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करते हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री प्रोडक्शन में है, शुगर इंडस्ट्री प्रोडक्शन में है, वहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लोअर है, हमारा प्रोडक्शन उनके मुकाबले कम है, यानी कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। अगर हमारे पास, हम ये भी देख रहे हैं कि एरिया वाइज हमारे पास काफी बड़ा एरिया है, बट प्रोडक्टिविटी के मामले में हम उनके साथ अभी कंपेयर नहीं कर पा रहे। एक ये रीजन है कि हमारी इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। दूसरा जो हमारा रीजन है वो है सीजनेबल नेचर। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री है इसका जो नेचर है वो सीजनल नेचर है। सीजनल नेचर मीन्स ये कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए वर्किंग में होती है, उसके बाद इसका वर्किंग पीरियड खत्म हो जाता है। यानी कि हम लोग बात करें शुगर केन के क्रशिंग की, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। लगभग 4 महीने से लेकर 7 महीने का पीरियड ऐसा होता है जो क्रशिंग पीरियड होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में वर्क है, बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ्स वर्क नहीं है। और रेस्ट ऑफ द मंथ जब वर्क नहीं है तो इसका मतलब जो वर्कर्स हैं उनके पास बाकी के समय में कोई काम नहीं है और इस इंडस्ट्री से किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं हो रही। तो यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो वर्कर्स फेस करते हैं। नॉट ओनली वर्कर्स, तो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास भी और ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे वो अर्निंग कर सके। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। तो ये भी रीजन है कि इसके सीजनल नेचर होने की वजह से ये पूरे साल की वर्किंग नहीं मिलती है। क्लियर? इसके बाद हम थर्ड रीजन की बात करें तो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड।
ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड। जो काम करने वाला सिस्टम है यानी जो मशीन्स हैं, जो मशीन्स यूटिलाइज की जा रही हैं इस इंडस्ट्री में वो प्रॉपरली नहीं है। जो टेक्निक है वो ओल्ड टेक्निक है, मशीन्स है वो ओल्ड मशीन्स हैं, जिससे कि प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट होता है और ओल्डनेस की वजह से जो प्रॉपर प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। इसके बाद थर्ड, डिले ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो शुगर इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है। डिले ट्रांसपोर्टेशन का क्या कारण है? हम जानते हैं कि प्रॉपर नेटवर्क ऑफ द रोडवेज एंड रेलवेज आर नॉट इन आवर कंट्री। अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कहीं पर अच्छा है कहीं पर खराब है, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रोडवेज का भी और रेलवेज का भी। और जब शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन एक ऐसी फसल है कि इसका जो सुक्रोज है यानी जो रस है वो तुरंत ही रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग के साथ ही शुगर केन में से जो रस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर टाइम से इसको मिल्स तक नहीं पहुंचाया जाए तो जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो रस मिलना चाहिए, जो सुक्रोज निकलना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं निकलता है क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका होता है। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये टाइम पर नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही लो हो जाता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रही है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स लिखने एंड यू हैव टू राइट डाउन सम पॉइंट्स, सम सेंटेंसेस आल्सो अंडर द हेडिंग, सो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे क्या डिस्कस करेंगे वो बात करते हैं। हो गया बच्चों? तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक था शुगर इंडस्ट्री वाला वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें हमने रीजंस देखे कि नॉर्दर्न से साउदर्न स्टेट्स पे क्यों ट्रांसफर हो रहा है इंडस्ट्री। हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्री कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो तब तक प्यारे बच्चों देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।